जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वीक में अगर हम देखें, वैसे हर वीक में हम बताते हैं कि चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मून ही ऐसे प्लेनेट हैं जो हर सवा 2 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक शुरू में कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और आखिरी दिन वो है वृषभ में रहेंगे। तो इन सब मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही इस वीक में 17 अगस्त को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी 17 अगस्त को। सूर्य कर्क में है, सिंह में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, बुद्धि और व्यापार के देवता बुध जो रेट्रो वक्रीय चल रहे थे, मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे 11 अगस्त को। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि किस किस के कलह लाएगी जीवन में और किसको लाभ दिलाएगी, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल। जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो हर 2 सवा 2 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। बाकी जो और ग्रह हैं उन्हें समय लगता है। तो चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा इस पूरे वीक कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष और वृषभ में रहेंगे। लेकिन आपके लिए चंद्रमा अष्टम में आएंगे 13 और 14 अगस्त को। तो सिंह राशि वालों को 13 और 14 अगस्त को थोड़ा सा केयरफुल रहना है लाइफ के हर पार्ट पर। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए होने वाली है, आपके खुद के लॉर्ड सूर्य जो 12th हाउस में चल रहे थे 17 अगस्त को, यानी इसी वीक में, वो आपकी जो है लगन में, आपकी राशि में आएंगे केतु के साथ। सूर्य केतु का ग्रहण योग बनेगा, लेकिन आपके राशि स्वामी का आप ही की राशि में आना आपके लिए अच्छे फल देगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो बुध हैं लंबे समय से मार्गी नहीं थे, वक्रीय चल रहे थे, अब डायरेक्ट हो जाएंगे 11 अगस्त को। तो सूर्य बुध आदित्य जो योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग, वो बुध का मार्गी होना लाभकारी होगा, सूर्य का आपकी लगन में होना भी लाभकारी होगा। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम देखेंगे। ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप कुंडली खोलें, उसमें जो आपके चंद्रमा की स्थिति है, वहां जहां भी चंद्रमा है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह है। और आपके चार्ट में नंबर 1 पर अगर 5 लिखा हुआ है लगन में तो आपकी लगन सिंह है। तो दोनों ही स्थितियों में इस चार्ट को आप रिलेट करके देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस में आपके केतु है, सेकंड में मंगल है, धन भाव में आपके 7th हाउस में राहु है, अष्टम में आपके शनि है, शनि की ढैया चल रही है, शुक्र गुरु आपके लाभ भाव में है और बुध और सूर्य जो है आपके 12th हाउस में है, हमने बताया आपको। और 7.5 नहीं ढैया, यानी 7.5 का देखिए 7.5 साल होता है, लेकिन यहाँ एक उसका छोटा रूप ढैया, शनि की ढैया आप पर चल रही है, जिसे कंटक ढैया भी कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस वीक में आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा 11 से अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक, जैसा हमने बताया चंद्रमा की स्थिति 13 और 14 तारीख को आपके अष्टम में रहेगी। जब भी मून गोचर में चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। और देखिए केतु भी यहाँ विराजमान है, तो ओवर थिंकिंग की समस्या आपको रह सकती है, ज्यादा सोचना, टेंशन करना और क्रोध भी यहाँ पर रह सकता है। स्पेशली 13-14 तारीख को आपको ध्यान रखना है। जो लोग ड्राइव करते हैं उन्हें भी केयरफुल रहना है। और इसके अतिरिक्त बुध और सूर्य आपके 12वें घर में है, तो बुध तो मार्गी होंगे, तो आपका जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसमें सुधार होगा। लेकिन आईज का आपको ध्यान रखना है, आंखों का कोई एलर्जी, चाहे स्किन से रिलेटेड या आपकी आईज वगैरह में कोई एलर्जी आप फील कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेके, देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं, गुरु इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी आपके लाभ भाव डिजायर हाउस में ही आपके लव लाइफ के प्लैनेट बैठे हैं। शुक्र और गुरु दोनों मौजूद हैं, तो शुक्र और गुरु का यहाँ होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोनों ही दृष्टि दे रहे हैं, दोनों ही नैसर्गिक सुख, प्रेम, रोमांस के कारक हैं, बॉन्डिंग के कारक हैं और हर हालत में जो है गृहस्थ जीवन को बेहतर करते हैं। तो ऐसे में गुरु खुद के घर को ही देख रहे हैं, तो लव लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। लेकिन देखिए जैसा हमने बताया कि राहु
और चंद्रमा का ग्रहण योग रहेगा, और राहु जो शनि और चंद्रमा का विष दोष इस वीक में रहने वाला है। तो जब 13-14 तारीख को विष दोष रहेगा, उस समय आपको अपनी लव लाइफ का बहुत ध्यान रखना है। लड़ाई बड़ाई हो सकती है और कहीं ना कहीं इमोशनल वैक्यूम आप फील कर सकते हैं। तो डेट्स नोट कर लें, 13-14 तारीख को आर्ग्यूमेंट्स आपको अवॉइड करने हैं। और वीक के एंड में सूर्य भी आप ही की लगन में आ जाएंगे, तो क्रोध बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी लव लाइफ अच्छी, बहुत बेहतर नजर आ रही है। मिलेंगे जुलेंगे, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे 13-14 तारीख के अलावा। इसके साथ अगर हम देखें तो जो ओवरऑल आपकी स्थिति बनी हुई है, मैरिड लाइफ की बात करें तो देखिए राहु विराजमान है। हालांकि राहु यहाँ पर आपके रहने वाले हैं एक लंबे समय तक, लेकिन राहु का यहाँ होना और वीक के शुरू में ही राहु चंद्र का ग्रहण योग, थोड़े से ओवर इमोशनल रहेंगे आप अपने स्पाउस को लेकर, उनकी छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं। तो मैरिड लाइफ में भी आपको ध्यान रखना है कि तालमेल बिठा के चलें, धैर्य रखें, और जो छोटी मोटी बातें हैं उन्हें अवॉइड करें। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात सिंह राशि के लिए ये है कि गुरु इनके लाभ भाव में है, जो पंचम के लॉर्ड हैं इनके, और उसके साथ ही वैसे अष्टम के भी हैं, लेकिन गुरु का दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही है। तो अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो गुरु अवश्य ही उन्हें दूर करेंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम पर दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को बचाएगी। क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, उदित अवस्था में गुरु हैं, तो ये यहाँ पर आपको लाभ देंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम जरूर कहेंगे वैवाहिक जीवन के योग, अच्छे प्रपोजल्स उनके लिए आ सकते हैं। लेकिन इस समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना, विशेषकर 13 और 14 अगस्त को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। इसके अतिरिक्त सूर्य, जैसा हमने बताया कि सूर्य आपके अभी सूर्य बुध के साथ मिलके बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लेकिन 17 को जो सूर्य हैं केतु के साथ आ जाएंगे। और उस समय इस एक महीने में आपको अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखना है। सूर्य केतु की दृष्टि रहेगी यहाँ पर आपके सप्तम पर। तो जब सप्तम पर दृष्टि देंगे तो सूर्य शनि राहु केतु जब भी 7th हाउस को दृष्टि देते हैं या बैठते हैं तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस ले आते हैं। तो यहाँ आपको ईगोज ना आए, कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, इस चीज का आप ध्यान रखें, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहने वाली हैं। तो क्रोध को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्तों को सुधारने के लिए क्रोध को कम करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण योग और विष दोष बना हुआ है जो आपके रिश्तों को डिस्टर्ब कर सकता है। अन्यथा गुरु यहाँ पर आपकी चीजों को बचाएंगे, संभालेंगे। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ के 10th हाउस के लॉर्ड हैं, शुक्र हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये स्थिति पूरे ही वीक आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके लाभ भाव और डिजायर हाउस में, तो मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर रह सकती है। स्पेशली वो लोग जो कहीं अकल से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि सिंह लगन के लिए धन भाव के स्वामी का डायरेक्ट हो जाना, मार्गी हो जाना 11 अगस्त से, तो ये डेफिनेटली आपके लिए लाभ का विषय है, लाभ देने वाला है। हालांकि देखिए बुध 12वें घर में है, धन भाव के स्वामी का 12वें में जाना, खर्चे तो आपके हो सकते हैं, तो खर्चों का ध्यान रखना है। लेकिन जो वो खर्चे हैं कैलकुलेटिव वे में और सही जगह पे होंगे जब बुध आपके मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो 11 अगस्त से ये समय भी अच्छा है, कार्य की दृष्टि से समय अच्छा है। वाणी आपकी काफी अट्रैक्टिव हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, ओज एक जो कहते हैं ऑरा स्ट्रांग होगा। और वीक के एंड में सूर्य का यहाँ आना आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छा रखेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों की हम बात करें तो यहाँ विद्या के भी जो लॉर्ड हैं एकेडमिक्स के, वो गुरु हैं। और गुरु इस समय आपके जो बैठे हैं आपके लाभ भाव में बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। देखिए सूर्य जरूर इस वीक में हम कहेंगे आखिर में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन जो मंगल की स्थिति है और केतु आपके, देखिए केतु इंटेलेक्ट को भी बढ़ाते हैं, शार्प भी करते हैं। हालांकि माइंडलेस प्लैनेट है, लेकिन वो ऐसा कार्य करते हैं जो बहुत ज्यादा हम कहेंगे आभास, इंट्यूशंस को बढ़ाते हैं। तो जो लोग कहीं भी ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं या काउंसलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए ये स्थिति इस वीक में अच्छी रहने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन 13-14 तारीख को अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो हम कहेंगे वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट नेगेटिव रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की।
देखिए आध्यात्मिक आप हैं, गुरु यहाँ से बैठ के लाभ भाव से बैठ के आपके पंचम को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सप्तम दृष्टि से आपका धर्म त्रिकोण एक्टिव हो रहा है। इसके बाद सप्तम दृष्टि से जो है, देखिए सप्तम दृष्टि और नवम से आपके राहु को भी देख रहे हैं, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं रहेंगी। पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, उपजय भाव एक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में धर्म यहाँ पर बढ़ेगा। और केतु जब लगन में होते हैं तो वो आपको जो रियल साधना, जो एक भक्ति भावना, रियल साधना, अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं। तो केतु की स्थिति भी धर्म और ज्ञान और धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने वाली होगी। और भाग्येश की तो कहें क्या, भाग्येश देखिए यहाँ पर आपके मंगल हैं, नवम भाव के स्वामी, और मंगल का यानी आपके भाग्येश का धन भाव में होना, दूसरे भाव में होना, कुटुंब में होना आपके लिए लाभकारी है, आप समझ सकते हैं। तो जब भी भाग्येश केंद्र में हो या अच्छे भाव से लिंक हो तो यहाँ पर लाभ के स्थिति रहती है। तो भाग्येश पूरा साथ देंगे, आपको स्ट्रांग रखेंगे, मजबूत बनाएंगे और लाभ की स्थिति भी यहाँ पर बनी रहेगी। तो ओवरऑल देखें तो सिंह राशि वालों के लिए वीक अच्छा रहने वाला है। बस इन्हें कोई भी मेजर डिसीजन 13-14 अगस्त को नहीं लेना है और अपने टेम्परामेंट का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि किसी भी तरीके की किसी परेशानी से सिंह राशि वाले गुजर रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आपको अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो है उसको जो हम कहेंगे गवर्न करते हैं वो सूर्य है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ओज सूर्य के समान आभा मंडल बनाने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा लाभकारी है। और आपके तो लॉर्ड ही सूर्य हैं, तो आपके लिए ये बहुत लाभकारी रहेगा। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके और ऑथेंटिक रूप में आपको देंगे। तो ये लाभ का विषय है, आप अवश्य ही इसे धारण करें। इसके अतिरिक्त जो आपके राशि के स्वामी हैं उनकी आराधना करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो आपको अवश्य ही आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सुबह के समय यानी 9-10 बजे से पहले गायत्री का जप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके जो भाग्येश हैं मंगल, उनकी आराधना करना, हनुमान चालीसा करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए ढैया भी आपकी चल रही है, तो आप अवश्य ही शनि मंदिर जाएं और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में आप अवश्य मीठा जल चढ़ाएं। तो डेफिनेटली आपके जो हम कहेंगे भाग्येश हैं वो भी प्रबल होंगे और शनि के आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।